परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो जाए। ये नया दिन प्रभु का धन्यवाद करके हम आरंभ करेंगे। बीते हुए दिनों में हम प्रभु के वचन से ध्यान करते आए हैं शरण स्थान के बारे में। आधार के तौर पर यहोशू की पुस्तक 20वां अध्याय 7वां वचन हमने पढ़ा। पहला शरण स्थान केदेश अर्थात पवित्र, दूसरा शरण स्थान शेकेम अर्थात कंथा। आज सुबह हम सब मिलकर ध्यान करेंगे तीसरा शरण स्थान यहोशू की पुस्तक 20वां अध्याय 7वां वचन का दूसरा हिस्सा, यहूदा के पहाड़ी देश में हेब्रोन। मूसा के द्वारा परमेश्वर से नियमित हुए तीसरा शरण स्थान हेब्रोन। हेब्रोन नाम के शब्द का अर्थ उसकी मूल भाषा में यहूदी अनुवाद में हावर अर्थात दोस्त या मित्र, अ फ्रेंड। हेब्रोन एक दोस्त को दर्शाता है। या तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोए हुए बचाए हुए लोगों का प्यार भरा कलीसिया। परमेश्वर हेब्रोन के द्वारा यही प्यार भरे समूह के बारे में हमें समझाना चाहते हैं। यीशु मसीह के मित्र बन के रहना कितने अधिक धन्य की बात है हमारी जिंदगी में। यीशु मसीह के प्यार का एकदम उत्तम दृष्टांत उस काल्वरी क्रूस पर प्रकट होता है जो उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए किया है। अपने आप को हम सब के लिए बलि चढ़ाकर जो अनोखा प्यार उन्होंने हमारे ऊपर रखा है, उससे बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई प्यार नहीं है। पुराने नियम में भी प्रभु के वचन परमेश्वर के मित्रों के बारे में बताता है। उनमें से मुख्य आकर्षण अब्राहम की ओर जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय पहले से लेके 8वें वचन तक पढ़ते वक्त जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8 हम ये देख सकते हैं कि जब अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब परमेश्वर अब्राहम को मिलने के लिए आया तब उनका अपना एक घर भी नहीं था, इसलिए कड़ी धूप से बचने के लिए वो अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। वचन हमें बताता है सारे संसार का मालिक, सारे सृष्टि का कर्ता त्रिएक परमेश्वर अब्राहम के उस छोटे तंबू के दरवाजे पर आके खड़ा हुआ उनसे मिलने के लिए। शायद उनको बिठाने के लिए भी अब्राहम के घर में सुविधाएं न हुए होंगे, इसलिए उस अध्याय के 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उनके लिए एकदम बढ़िया कमरा तैयार करके रखेंगे, लेकिन अब्राहम को घर में आए हुए मेहमान इस पृथ्वी के मेहमान नहीं, स्वर्गीय मेहमान थे। स्वर्ग से 3 पुरुष। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नामक त्रिएक परमेश्वर जब पृथ्वी पर उतर कर आया तो अब्राहम के छोटे घर के दरवाजे पर पेड़ के नीचे वो अब्राहम के लिए इंतजार कर रहे थे। वो उनको रोटी खिलाया, बछड़े का मांस पका कर दिया और उनकी खूब सेवा की। और सब सेवकाई पूरे होने के बाद परमेश्वर अब्राहम को अनुग्रह किया और लौट गए। वापस जाने से पहले जब अब्राहम उन 3 पुरुषों को विदा करने के लिए उनके संग चले तो उन्होंने अब्राहम से एक और बात कहा, मैं सदोम नाम के शहर का विनाश करने वाला हूँ। अब्राहम से इन सब बातों की चर्चा करने की जरूरत क्या थी परमेश्वर को? प्रभु का वचन सिखाता है, विश्वास के कारण परमेश्वर का दोस्त बनने वाले अब्राहम से छिपाकर रखने के लिए परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर सदोम को बर्बाद करने का फैसला अब्राहम को बताता है तो उसको तुरंत अपना रिश्तेदार भाई लूत की याद आया और जो सदोम में रहता है। तब अब्राहम उस नगर के लिए परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ और उनसे पूछा, हे प्रभु, अगर उस देश में 50 धर्मी लोग हैं तो क्या आप उसका नाश करेंगे? प्रभु ने कहा, नहीं। अब्राहम उस पूरे देश में घूमा इन 50 धर्मी लोगों की तलाश में, लेकिन नहीं मिला।
वापस आकर एक और बार पूछा, प्रभु यदि उसमें 45 धर्मी मिले तो क्या आप उसका नाश करेंगे? प्रभु ने कहा, मैं नाश नहीं करूंगा। लेकिन अब्राहम को वो भी नहीं मिला। मोल तोल करके अब्राहम परमेश्वर से दोहराया कि अगर 40 धर्मी है तो क्या आप उसका नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा, नहीं। वो भी उसे नहीं मिला तो वापस आकर विनती किया प्रभु से कि अगर 30 धर्मी है तो क्या आप नाश करेंगे? प्रभु ने फिर से कहा, नहीं। आखिर में अब्राहम ने विनती किया सिर्फ 10 धर्मी के लिए, वो भी उसे नहीं मिला। जब परमेश्वर ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम होते जा रहे हैं तो उन्होंने अब्राहम के खातिर लूत और उसके परिवार को बचाने का फैसला लिया। प्रिय भाइयों, कितना बड़ा प्यार है। जब परमेश्वर का क्रोध आग की तरह जलता है, उनके दंड की आज्ञा उस देश में पड़ने वाला है, तब भी वो अपने मित्र अब्राहम को याद करता है और उनके पूरे परिवार को संभालता है। इतना ही नहीं, उसका रिश्तेदार लूत के परिवार को भी उस तबाही से बचाता है। इसके बाद प्रभु का वचन फिर भी याद दिलाता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 23वां वचन, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 23 में, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है परमेश्वर का मित्र कहलाना। अब्राहम को वो भाग्य मिल गया। हम कहेंगे अब्राहम विश्वासी के पिता है। अब्राहम वायदों को प्राप्त किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है। लेकिन प्रभु की पुस्तक में एक अनुग्रहित नाम अब्राहम को दिया गया, वो और कुछ नहीं, परमेश्वर का मित्र। प्रिय प्रभु के जन, मुझे और आपको भी प्रभु का मित्र कहलाया जाए। हम मामूली चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन हम वाकई ही ये चाहें कि हम परमेश्वर का मित्र बने। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब फरीसियों ने उनका मजाक उड़ाकर कहा कि वो चुंगी और पापी का मित्र है। हाँ, अपने साथ समय बिताने वाले और अपनी उपस्थिति में बोझ को हल्का करने वाले लोगों की तलाश में ही वो आए। उनके साथ जीना वो चाहता है, एक अच्छे मित्र बनके। क्या आप ये मानते हैं आपका देश, आपका राज्य, आपकी जगह इस विनाश से, विपत्ति से सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर आपको याद किया जैसे उन्होंने अब्राहम को याद किया सदोम को नाश करने से पहले। आज सुबह हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना में लड़ने के लिए क्या आप खड़े हो सकते हैं? जिस तरह अब्राहम ने पूछा, 50 धर्मी, 40 धर्मी, 30, 20, 10 नहीं, प्रभु आखिर में मेरे परिवार को कम से कम बचाइए। मेरे रिश्तेदार, मेरे प्रिय लोग, मेरे मित्र, उनके खातिर उस देश को आप नाश मत कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना और उपवास के साथ रहने के लिए वो हम सब की मदद करे। परमेश्वर का मित्र कहलाने के लिए आपके सारे बच्चों को आशीर्वाद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।